व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स वंस अगेन, दिस इज़ भानु हियर। वेलकम टू एट फोन। मैं स्वागत करता हूं अपने सभी मित्रों का। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे आखिर पीसीएस की या फिर सिविल सर्विसेज की हम तैयारी कैसे करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तैयारी कैसे करें। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तैयारी आप क्यों करना चाहते हैं, रीज़न क्या है। रीज़न आपका परफेक्ट होना चाहिए। यदि आप सच में नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप वीकर सेक्शंस की हेल्प करना चाहते हैं, आप इस एग्ज़ामिनेशन को ऑप्ट करिए, नो प्रॉब्लम। बट ऐसे ही किसी ने कह दिया या फिर मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, ये कोई सही कारण नहीं है। दूसरे के इंटरेस्ट को खुद पे हावी मत होने दीजिए। कई सुनाई बातों को ख़ुद के ऊपर आप मत लीजिए और इस एग्ज़ामिनेशन के लिए मत प्रिपेयर करिए। उससे क्या होगा कि आप हाफ हार्टेडली तैयारी करेंगे, सही से कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। नतीजा ये होगा, यू विल वेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ। ये जो टाइम है आपके लाइफ का बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है। इस टाइम को आप किसी दूसरे डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि रीज़न अपना वाई पहचानिए। इसी पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप खुद से क्वेश्चन करिए, खुद के साथ जो है समय बिताइए, देन आपको निष्कर्ष नज़र आएगा, एक कंक्लूजन समझ में आएगा कि वाई दिस एग्ज़ामिनेशन। ओके, तो वाई क्लियर था। मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, हथियार की ज़रूरत होती है, औजार की ज़रूरत होती है। तो वो टूल्स क्या क्या हैं जो कि इस पीसीएस की लड़ाई में आपको जीत दिला सकती हैं। तो टूल्स, बुक लिस्ट, इन सारी चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। देखिए, पहले का टाइम नहीं है जैसे ट्रेडिशनल टाइम हुआ करता था। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हुआ करती थी। ये 21st सेंचुरी है, डिजिटल एरा है ये। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ओके, डिजिटली आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने बताया था आपको कि आप रिसर्च करिए, सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी, एक क्लियर इंसाइट मिल जाएगा, एक सूझबूझ जनरेट होगी आपकी कि करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये जो डायलेमा है, इससे बाहर निकलने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले एक पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो है एक स्मार्टफोन अलॉन्ग विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, पहले का ज़माना नहीं है कि जब हम दूर कहीं गांव में पीपल की छांव में आम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, वैसा अब कुछ रहा नहीं है। हम मोमबत्ती जला के और लालटेन के नीचे पढ़ते थे। ठीक है, तो आपके पास सुविधाएं बहुत सारी हैं। अभी के टाइम पे यदि कोई कंप्लेन करता है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, सो आई डोंट थिंक कि दीज थिंग्स आर वेरी मच रिलेवेंट, है ना। आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है आपको, बस इतना है, एक लक्ष्य है, आप सेवा करना चाहते हैं, पर्याप्त है। ठीक है, तो पहली टूल जो है, इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो क्या है, वो है एक स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, इरेजर चाहिए, देन हाइलाइटर चाहिए और मैप चाहिए। मैप में आप ऑक्सफोर्ड का मैप लीजिए और धीरे धीरे आप इंडिया को समझिए, वर्ल्ड को समझिए, है ना। आप जिस स्टेट का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं उसका एक मैप रखिए, डिस्ट्रिक्ट को उसमें पहचानने की कोशिश करिए। शुरू के दिनों में आपको बस इतना ही करना है। तो शुरू में आपको क्या चाहिए, एटलस और मैप। तो ये एक ज़रूरी चीज़ होता है ना, ताकि आप पूरे वर्ल्ड को या फिर इंटायर इंडिया को या फिर इस स्टेट को इस मैप के ज़रिए आप समझ पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों, अब मैप के बाद जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है बुक लिस्ट। बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, हम यही सोचते हैं कि ऐसी क्या किताबें हैं, कौन सी किताबें लोग पढ़ते हैं जिन्हें पढ़ के इस एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई किया जा सकता है, प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, मेंस में अच्छे आंसर्स लिखे जा सकें। तो बुक लिस्ट है, डोंट वरी, देयर इज़ सम सेट ऑफ बुक। और आप सभी को पता भी है, कुछ लोग एब्सोल्यूट फ्रेशर होंगे, उनको नहीं पता है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा, एक स्लाइड भी दे दूंगा यहाँ पे, जिसमें सारी किताबें, जो 8-7 किताबें हैं जो कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, ऑलमोस्ट सारे पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन है, सब में आपको पढ़ना ही है। हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री,
ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, देन आपको कुछ करंट इशूज़ पढ़ने हैं, ऑल राइट। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन है सारे पीसीएस में, वेदर इट इज़ राजस्थान का पीसीएस एग्जामिनेशन या फिर यूपी का, एमपी का, नॉर्थ इंडियन है आप तो सारे नॉर्थ इंडियन में आपको वो पढ़ना है, ओके। और इसके अलावा जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो डिजिटल रिसोर्सेज क्या हैं। और कुछ लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हम डिजिटल रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करें या फिर प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि किताब, मैगजीन्स, यहाँ से तैयारी करें। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोनों चीज़ों का अपना अलग सिग्निफिकेंस है ना, दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। डिजिटल सोर्सेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए अभी आप जो कर रहे हैं, फॉर एन इंस्टेंस आप इस चीज़ को समझिए कि अभी आप एक कंफर्ट जोन में हैं, अभी आप इंटरनेट पे कहीं ना कहीं इंगेज हैं, आप इंस्टा पे, फेसबुक पे या फिर आप डिजिटली ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, डेली जो रूटीन है अभी हमारा जैसा बना हुआ है, तो उससे डायरेक्ट शिफ्ट होके आप किताब कॉपी ले करके हाथ पैर धो करके बैठ के आप सोचेंगे कि टेबल कुर्सी पे बैठ कर हम पढ़ना शुरू कर दें 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, सो इट इज़ हार्डली लुकिंग पॉसिबल। ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए ऐसा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है ना। आप 2-4 दिन कर भी लेंगे लेकिन आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, ओके। तो मैं चाहूँगा कि आप शिफ्ट लें, डिजिटल सोर्सेज का ही यूज़ करें। बस आप जो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे समय बिताते हैं वहाँ से आप शिफ्ट होके आप जागरण जोश के कुछ वेबसाइट को खंगालिए, है ना। वहाँ पे अच्छे ब्लॉग्स पढ़िए, जो भी चीज़ें आप वहाँ आपके दिमाग में हैं, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप ऐसे जो है यूट्यूब पे रिसर्च करिए, ओके। आपको कुछ चैनल्स मिलेंगे, कुछ रिलेवेंट एप्लीकेशंस भी हैं जो कि सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेंगी आपको। तो आप ऐसे रिसर्च करिए और डिजिटल शिफ्ट करिए आप ख़ुद को। जहाँ फेसबुक पे आप 2 घंटे बिताते हैं, 3 घंटे बिताते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ इनिशियल लेक्चर्स देखिए, जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसको देखिए, कुछ चैनल्स हैं आप उनको सर्च करके वहाँ पे पहले शुरू में वीडियोस देखिए। उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ओके। अदरवाइज़ आप 2-4 दिन तैयारी करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो डिजिटल सोर्सेज का यूज़ करिए। हाँ, इसकी लिमिटेशंस हैं, आप ऐसा नहीं कि बस आप 2 घंटे स्टडी का कंटेंट देख रहे हैं और 7-8 घंटे जो है अनवांटेड एलिमेंट्स पे आप इंगेज हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना होगा, ऑलराइट। कोई नहीं कह सकता है कि डिजिटल सोर्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं और बुक जो है बुक ही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बुक का अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बुक को एज अ रेफरेंस आप यूज़ करिए। और किताबें क्या क्या है लिस्ट में बताता हूँ, जो कि 5-6 किताबें हैं। एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी है, भाषा अवरोध नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं, दोनों लैंग्वेज में ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगी। किसी भी बुक शॉप पे जाइए ये किताब मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी का बहुत ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है प्रीलिम्स में, मेंस में, हर एक जगह, ठीक है। तो 15-20 क्वेश्चंस आते हैं, 17-18 क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको राजीव वहीर की किताब है, स्पेक्ट्रम की किताब है, आप उस किताब को पढ़िए। एक IPS के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। देन ज्योग्राफी के लिए कौन सी किताब पढ़नी होती है, महेश बर्नवाल लोग हिंदी में पढ़ते हैं, माजिद हुसैन की किताब पढ़ते हैं, तो ये कुछ जो है बहुत चर्चित किताबें हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा की एक किताब है, पतली सी किताब, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह की किताब है। तो वैसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नहीं आता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट स्टिल यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताब है, कुछ लोग तो ये कहते हैं 1-2 किताबें पढ़ लेने से तैयारी पूरी हो जाएगी, जैसे कि लुसेंट की किताब है ना, और घटना चक्र की किताब है। देखिए ये किताबें जो है ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, रिवीजन के लिए अच्छी हैं, ठीक है। कुछ मिक्स टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उसको फटाफट रिवीजन करने के लिए, आई स्कैनिंग के लिए ये किताबें ज़रूरी है। बट कोई ये कह दे कि इस किताब को पढ़ लेने से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट आप 80-90 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो वो 7 या 8 नंबर का जो एक लास्ट बैरियर होता है उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको गूगल, विकीपीडिया करना पड़ेगा, ओके। तो दोनों प्रिंटेड मटेरियल, डिजिटल मटेरियल, दोनों का इक्वली इम्पॉर्टेंस है। तो आप दोनों जगह में बैलेंस बनाइए, ठीक है।
और शुरू में कोशिश करिए कि डिजिटली आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए कुछ दिनों तक, 1 महीने 2 महीने, फिर आपको एक सूझबूझ जो है एग्ज़ामिनेशन को लेकर के अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी। आप समझ लेंगे कि आखिर इस एग्ज़ामिनेशन का डिमांड क्या है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है ना। दे विल आस्क एनीथिंग अंडर द सन। इसका एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, कंट्रोल्ड सिलेबस है, जिसको एक सही समय में आप ख़त्म कर सकते हैं। 6 महीने 7 महीने का समय जो है आई थिंक ये पर्याप्त है। ठीक है, तो जो इस एग्ज़ामिनेशन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप डे 1 से यदि 5 घंटे 6 घंटे मेहनत करते हैं तो आप ऑलमोस्ट प्री तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। फिर आपको मेंस के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आप उसमें मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यदि आप अलग अलग तैयारी करना चाहते हैं तो वही सही, आप अलग अलग भी तैयारी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड तैयारी करें नहीं करें इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, बट हाँ ये 6 महीने का टाइम इधर फिर उधर 4 महीने का टाइम, इसमें एग्ज़ामिनेशन आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो बुक होती है इंपॉर्टेंट, जैसे कि बिहार के लिए ले बिहार स्टेट आपको देना है तो बिहार का कंटेंट आपको पढ़ना है। बिहार की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, अभी करंट में बिहार में क्या हो रहा है, इन सब पे आपका जो है ध्यान होना चाहिए। तो बिहार के कंटेक्स्ट में यदि मैं बात करूँ, एक किताब है, बहुचर्चित किताब है, उसका नाम है बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद की किताब है। सभी लोग इस किताब को फॉलो करते हैं, आप भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। करंट के लिए एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है, वो है स्पीडी की बुक। कुछ लोग प्लेटफॉर्म की किताब भी पढ़ते हैं, स्पीडी या प्लेटफॉर्म में से आप किसी एक को ऑप्ट करिए और चूज़ करिए और उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। हो सके तो आप सारे क्वेश्चन को रट भी लीजिए। यहाँ पे देखिए, समझदारी के साथ साथ रोट लर्निंग दोनों का बराबर योगदान है। ठीक है, आपको रोट लर्निंग भी ज़रूरी है और समझ के पढ़ना ये भी ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आपको ये काम ज़रूर करना है, आप जो भी पढ़िए उसका टेस्ट दीजिए। ठीक है, जो पढ़िए उसका टेस्ट दीजिए। तो एक ग्रीन कलर की बुक आती है, मोटी सी किताब आती है, ये लुसेंट की भी आती है, घटना चक्र की भी आती है। ठीक है, उस किताब में टॉपिक वाइज, जैसे कि आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को लगाइए। टेस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक तो है कि टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, दूसरा है आप कंप्लीट जब सिलेबस हो जाए तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट की एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, 3 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, जैसे साइंस आपने पढ़ लिया, साइंस में आपने केमिस्ट्री पढ़ा, लाइट पढ़ा, फिजिक्स में आपने लाइट पढ़ा, तो आप लाइट के सारे टेस्ट दीजिए। आप बायो में कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे कि विटामिन्स पढ़ रहे हैं, ओके, तो कौन से विटामिन का कहाँ पे यूज़ है, उससे उसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होगी, तो ऐसे में उसका टेस्ट आप एक टॉपिक वाइज टेस्ट, जो भी चीज़ें आप पढ़िए उसको रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टेस्ट और मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टूल्स के अलावा। ऑलराइट, तो बुक मैंने बता दिया कि कौन कौन सी किताबें हैं, फिर मैंने बताया कि डिजिटल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, और मैप चाहिए, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि हाइलाइटर, पेन, नोटबुक, ये सारी चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक एटलस चाहिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए, 3 मैप ले लीजिए, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप और एक स्टेट का मैप, जिस स्टेट का आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि आप 3-4 स्टेट का एग्जामिनेशन एक साल में कैटर करिए। उससे क्या है कि पॉसिबिलिटीज़, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये हो गई रिसोर्सेज की बात, टूल्स की बात, बुक लिस्ट की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन टूल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं क्या जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको प्रॉपर स्लिप लेने की ज़रूरत है। 7 से 8 घंटे की नींद बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई आपको मस्तिष्क से लड़नी है, एंड ह्यूमन ब्रेन इज़ फ्रेजाइल, इसकी अपनी कैपेसिटी है। ओके, तो इस पर आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं देना है, दैट इज़ वाई आपको आराम करना ही करना है। ऑलराइट, तो ये कुछ इनविजिबल चीज़ें हैं। देन बैलेंस डाइट, इसके अलावा स्ट्रेस हैंडलिंग। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बस पढ़ ही रहे हैं, कमरे में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना कोई मूवी देख रहे हैं, ना दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपने एक कसम खा ली है कि बस आप ये करके ही उठेंगे। तो ये भी जो है मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा ये एग्ज़ामिनेशन आपके लिए। इसको पेनफुल मत बनाइए, इसको एंजॉय करिए, इस जर्नी को आप एंजॉय करिए। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ब्रेक लीजिए,
रिक्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, रिफ्रेशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, दोस्तों में घुलिए मिलिए, ओके, मूवीज़ देखिए, और ऐसे में आपका स्ट्रेस हैंडल होगा। ये एग्ज़ामिनेशन जो है बस पढ़ना पढ़ना पढ़ते रहना, इसके लिए ये एग्ज़ामिनेशन नहीं बनाया गया है। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, स्मार्ट दिखना पड़ेगा, और आप जो भी डिसीज़न मेकिंग की कैपेसिटी है वो उसको इनकलकेट करना है खुद में। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका आप मेंटली जो है फिट हैं, और मेंटल फिट होने के लिए आपको फिज़िकली फिट होना पड़ेगा। तो आप कोई गेम खेल सकते हैं, ओके, आउटडोर एक्टिविटी कुछ करिए, दोस्तों में मिलिए, है ना, एक ब्रेक लीजिए। रिक्रिएशन, रिफ्रेशमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। तो बस एक होप रहना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और इस एग्ज़ामिनेशन को स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, आप ऐसे ही परसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, ओके। रेगुलरिटी मेंटेन, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बहुत पढ़ाई करी, फिर 2 दिन ब्रेक ले लिया, तीसरे दिन आप कहीं शादी में चले गए, चौथे दिन आपके साथ कुछ घर में हो गया, है ना, आपकी तबीयत ख़राब हो गई। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना है। बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छे से सोइए, ओके, और दोस्तों में मिलिए, रिक्रिएशन इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को करिए। और जो भी मैंने बुक लिस्ट और टूल्स बताया ये तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। ऑलराइट, आगे मिलते हैं। कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं, कुछ बीपीएससी से, यूपीएससी से और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मिथ्स हैं, उस पर बात करेंगे। एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।